आदिवासियों की कोई बात नहीं सुनी जा रही, आदिवासी मूलवासी की बातों को सुना नहीं जा रहा पार्टी में। पार्टी एक तुष्टीकरण के ये को लेकर के चल रही है। तो ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या है? इन गठबंधन की आड़ में पार्टी अपने को पीछे कर लेती, कई सारे विषयों पर पार्टी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी क्योंकि पार्टी गठबंधन से झारखंड का भला होने वाला नहीं है, हमने लगातार बोलने का प्रयास किया, लगातार पार्टी को इन सब चीज़ों से अवगत कराने का प्रयास किया। जब अंततः पार्टी नहीं सुनी, अंततः पार्टी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई और पार्टी ने जिस तरह से चुप्पी साध ली इन सभी विषयों पर, चाहे वो महिलाओं की बात हो, आज झारखंड में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर में लगातार अत्याचार हो रहा है, गठबंधन की सरकार ने कभी किसी की सुधि लेने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में बहुत मजबूत है। अगर ये लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है तो ये उन लोगों की गलतफहमी है। कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद गीता कोड़ा ने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और इन्होंने कहा कि क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रही थी, इसलिए लिहाजा ये फैसला लेना पड़ा। हमारे साथ गीता कोड़ा जी हैं। गीता जी, लेकिन आपको ये समझने में 5 वर्ष लग गए, आप कई वर्षों से हैं कांग्रेस में, कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस। देखिए, हमने लगातार बोलने का प्रयास किया, लगातार पार्टी को इन सब चीज़ों से अवगत कराने का प्रयास किया। जब अंततः पार्टी नहीं सुनी, अंततः पार्टी इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई और पार्टी ने जिस तरह से चुप्पी साध ली इन सभी विषयों पर, चाहे वो महिलाओं की बात हो, आज झारखंड में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर में लगातार अत्याचार हो रहा है, गठबंधन की सरकार ने कभी किसी की सुधि लेने का काम नहीं किया। आज जिस तरह से यहाँ पर हमारे युवा, जिसके दम पर ये गठबंधन की सरकार बनी, आज पुनः वो युवा आज सड़कों पर है अपने रोजगार को लेकर के। हमारे यहाँ के जो आदिवासी हैं, आदिवासियों की कोई बात नहीं सुनी जा रही, आदिवासी मूलवासी की बातों को सुना नहीं जा रहा पार्टी में। पार्टी एक तुष्टीकरण के ये को लेकर के चल रही है। तो ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या है? हम जनता की बात को अगर अपने आलाकमान तक नहीं पहुंचा पा रहे, अपने आलाकमान उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में हमारे पास विकल्प क्या था? इसलिए अंततः हमने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया और जो पार्टी आज देश को चला रही है, जिसका आज पूरे विश्व में लोहा माना जा रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व का, इसलिए हमने उनके पार्टी ज्वाइन किया। आज आपने 1932 का भी विरोध किया था, खुल के विरोध किया था, क्या पार्टी उस पर भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाई कि हाँ हम लोग संशोधन करवा लेंगे? मैंने जैसे कहा है कि पार्टी ने चुप्पी साध ली, अगर उनको करना होता तो उसी समय बोलते, लेकिन गठबंधन की आड़ में पार्टी अपने को पीछे कर लेती, कई सारे विषयों पर पार्टी कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस पार्टी क्योंकि पार्टी गठबंधन से झारखंड का भला होने वाला नहीं है। कोल्हान से आप आती हैं, कोल्हान में कमल एक सीट पर भी नहीं खिला, ना विधानसभा में ना, तो आपको क्या लगता है कि अब आपके आने से कितना मजबूत होगा बीजेपी? वहाँ से कितनी उम्मीदें, कितना सीट आप जिताकर विधानसभा में देंगे और लोकसभा में क्या प्रदर्शन रहेगा आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में बहुत मजबूत है। अगर ये लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है तो ये उन लोगों की गलतफहमी है। अगर पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को भी हम लोग खंगाल के देखें तो भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। दूसरे नंबर पर आप जहां भी देखें भारतीय जनता पार्टी है। तो ये कहना गलत होगा कि कमज़ोर है पार्टी, और पार्टी बिल्कुल कमबैक करेगी और उस पर हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता की जहां भी ज़रूरत होगी हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए न सिर्फ कोल्हान बल्कि पूरे प्रदेश में जहां भी हमारी आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल, विधायक भी नाराज हैं, उन्होंने भी जाकर आला कमान से मुलाकात की, वो लोग का भी नहीं सुना गया, तो आप क्या लगता है कि गीता कोड़ा ने इसकी शुरुआत की है, नींव रखी है, ऐसे चीज़ें और देखने को मिलेंगी? गीता कोड़ा अपनी बात कर सकती है, बाकी किसी और के विषय पर कमेंट करना उचित नहीं है। The follow-up.in